नमस्कार दोस्तों, ये जो मेरे पास है ये मधुमालती है। और अक्सर आपने देखा होगा मधुमालती का जो पौधा है वो ज़्यादातर बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है, बहुत हैवी हो जाता है। लेकिन ये उसी का छोटा रूप है, यानी कि ये हाइब्रिड मधुमालती है। और आप इसको छोटे ग्रो बैग या गमले में भी, बालकनी में भी लगा सकते हैं। तो इसको मैंने नर्सरी से ख़रीदा है और अब इसको हम रिपोर्ट करेंगे ग्रो बैग में। इसके लिए ग्रो बैग जो होगा वो थोड़ा ऐसा नहीं है कि आप 8-10 इंच का ग्रो बैग में लगा दें, थोड़ा बड़ा इसके लिए ग्रो बैग चाहिएगा। तो मैं इसके लिए 10x12 जो या 10x12 का ग्रो बैग ले रही हूँ और उसमें मैं ये अब मधुमालती को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, लेकिन मैंने इसको अब बरसात का सीज़न का वेट किया और अब इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस समय पौधे के ट्रांसप्लांट शॉक में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। इस समय ये जो समय है मानसून सीज़न, ये पौधों को रिपोर्ट करने का, चाहे आप वो अपने पौधे रिपोर्ट करने हो या फिर आप तो नर्सरी से लाए हो, ये सबसे अच्छा समय है। तो इसमें मैंने नीचे कुछ कचरा पत्ती वगैरह डाल के अब इसमें ये डाल दी है मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी ये सॉइल मिक्स रखा हुआ है, तो मैं इसको ही ले रही हूँ। बहुत भुरभुरी एकदम मिट्टी है, ज़्यादा स्टिकी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टिकी जो यानी चिपचिपी मिट्टी में पानी रुक जाता है। और चाहे मधुमालती हो या कोई और पौधा, अगर पानी लगातार उसमें खड़ा रहता है, नीचे गीली रहती है मिट्टी लगातार कीचड़ जैसी, तो फिर पौधे की जड़ें गलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मानसून सीज़न में स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो कि जो है पानी मिट्टी जो है वो रेतीली होनी चाहिए, और ग्रो बैग हो या गमला हो उनमें छेद प्रॉपर होने चाहिए, और बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि उसमें जो छेद हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गए हैं। तो पौधों को बचाने के लिए ये ज़रूरी है मानसून सीज़न में। अब हम इसको इसमें काट के लगा देंगे। अगर आपके पास सॉइल मिक्स ऑलरेडी तैयार नहीं है तो आप उसमें जितनी मिट्टी है उसका 30% रेत मिलाएं, या फिर कोकोपीट भी आप मिला सकते हैं, रेत नहीं है, रिवर सैंड जो होता है, स्टोन डस्ट भी मिला सकते हैं, या फिर और उसके साथ ही आप उसमें 30% ही कंपोस्ट यानी कि वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गोबर की खाद हो वो डाल दें। इसको निकालते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रूट बॉल जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर पौधा चिकनी मिट्टी में है तो उसकी मिट्टी हमें हटानी होती है। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी नहीं है तो आप इसकी रूट बॉल डिस्टर्ब किए बिना निकाल लेंगे तो पौधे के मरने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये इसमें से मैंने काफ़ी कोशिश कर ली, निकल नहीं रहा है, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, साइड से काट लेती हूँ। मैं इसलिए सोच रही थी कि ये जो नर्सरी पॉट है अगर ये बच जाता है तो फिर कोई सैपलिंग वगैरह तैयार करने में ये यूज़ हो सकता है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा साइड से काट के तभी ये जो है निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी फैल चुकी हैं, मिट्टी टाइट हो चुकी है, जड़ों ने उसको जकड़ रखा है। ये काफ़ी टाइम से इसमें छोटे गमले में ही है। तो ये मैंने खोल दिया इसको और अब निकल जाएगा ये आराम से, देख सकते हैं आप। रूट बॉल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसका नीचे से आप हटा सकते हैं। इसमें जो जड़ें लगी हुई हैं फालतू, जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं छोटी छोटी, उनको थोड़ा हटा दें। और उसके बाद ये गमला ये जो आपका पौधा है उसको आप लगा सकते हैं। तो ये इसको थोड़ा थोड़ा हटा के मैंने, जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं इसमें कई मोटी जड़ें ऊपर आ रही थी और वो सूख रही थी बिल्कुल, तो उन्हें मैंने काट दिया है। थोड़ी सी ये जड़ें भी हटा दी हैं ये, और अब इसको मैं बीच में लगा दूँ। पूरी मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी चिकनी नहीं है बल्कि इसकी अच्छी मिट्टी है, जिसमें ये काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन है, और इसकी जो स्टेम्स हैं वो काफ़ी मोटी मोटी है और टाइट हैं, क्योंकि ये कटिंग से बनाया हुआ पौधा है और नई स्टेम्स इसमें खूब आ रही हैं। तो थोड़े दिन बाद ही ये इसमें ग्रो बैग में हरा भरा हो जाएगा और इसमें जो है फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। मधुमालती को हम वास्तु के हिसाब से और अपनी आस्था के हिसाब से दोनों तरह से ही शुभ माना जाता है। जिस तरह से अपराजिता, हर सिंगार को हम अपने घर में उगाना शुभ मानते हैं, वैसे ही मधुमालती भी हमारे लिए शुभ पौधा है। और ये साथ ही ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें जो इसके फूल हैं वो बंच में जो है लटकते हैं, बहुत ही सुंदर ये पौधा है। इसको लगाने के बाद
इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। कम धूप में, अगर 1-2 घंटे की धूप आ रही है, ऐसी धूप में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको खुली और ज़्यादा धूप चाहिए होती है। जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसको नुकसान हो सकता है, नहीं तो ये जो है पूरे दिन की सनलाइट जहाँ होती है ऐसी जगह पर इसको रखने की ज़रूरत है। बिना धूप के ये पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ये हाइब्रिड है, ये ज़्यादा बड़ा ग्रो नहीं होगा और इसमें छोटे में ही फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके पास खुली जगह नहीं है तो ये हाइब्रिड वैरायटी का पौधा फूलों वाले पौधों में आप अपनी बालकनी में शामिल कर सकते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं और बहुत छोटे साइज़ में ही फूल आने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी पौधा है, हरा भरा है। तो इस तरह से आप अपने बालकनी में इस तरह के पौधों को भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको जहाँ मुझे इसे रखना है वहाँ रखने के बाद मैं इसको पानी दूंगी। अगर पहले ही पानी दे देंगे तो ग्रो बैग काफ़ी भारी हो जाता है। तो मुझे जहाँ रखना था, धूप जहाँ डायरेक्ट आएगी वहाँ मैंने अब इसको रख दिया है। और अब ये जो है ग्रो बैग, ये इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और इसकी ग्रोथ जो है अब बरसात के मौसम में बहुत अच्छी हो जाएगी।